CGNN लाइव, मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी बिगुल का आगाज हो चुका है, जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव होने को है। ऐसे में हम वार्ड के कार्यों के बारे में जानने वाले हैं। तो आज हम पहुंचे विपिन बिहारी सुर वार्ड क्रमांक 64, जहां के लोगों की समस्या के बारे में आज हम जानेंगे और साथ ही वार्ड के पार्षद के बारे में भी जानेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि वार्ड के लोगों की समस्या को लेकर कि उनका क्या कहना है। तो चलिए चलते हैं, लोगों से चर्चा करें। तो अभी हमारे साथ वार्ड के कुछ लोग मौजूद हैं, तो अभी उनसे बात करेंगे कि उनके वार्ड का क्या हाल है और कैसे विकास कार्य या वार्ड में जो भी कार्य होते हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। यहाँ का जो देख रहे हैं अभी वार्ड में तो बढ़िया हो रहा है कार्य। सब नाली जैसे भी जो भी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, सब पूर्ण रूप से साफ सफाई हो रही है वार्ड में? हाँ बिल्कुल अच्छे से। और जैसे कि पानी, बिजली, ये सब की सुविधा? नहीं, सब ठीक है, यहाँ पे सब मिल रहा है। तो समय समय में जैसे पार्षद से किसी तरह की कोई नहीं, पार्षद तो बढ़िया है, पार्षद से कोई शिकायत नहीं। अगले चुनाव में क्या पार्षद फिर से आप उन्हीं को लाएंगे? नहीं, हमारा तो सिद्धांत है कि हम उसी को लाएंगे। काफी टाइम से आपके वार्ड में एक ही पार्षद है, तो ऐसा नहीं होता कि चेंज कर ले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। दाई, आप मन के क्या कहना? बस यही जो बोल दी बेटा है वही सही सत्य है। हमारा और दूसरा पार्षद मत आए हमारे वार्ड में, वही पार्षद अच्छा है, बहुत सुंदर है हमारे पार्षद। बस तो अभी हम इस वार्ड से गुजर रहे थे, इसी दौरान हमें मंदिर के सामने काफी मात्रा में कचरा दिखा। तो अब हम एक श्रद्धालु से बात करेंगे कि वो यहाँ डेली का पूजा करने आते हैं, तो मंदिर के बगल में ही कचरा है, तो उनका क्या कहना है? अब यहाँ तो ऐसा है, बोलते हैं तो बोलते तुम्हारे घर के सामने में फेंक रहे हैं क्या, और फेंकते हैं, क्या बोलोगे, झंझटबाजी थोड़ी मोल लोगे। और पार्षद भी तो यहीं से गुजरते हैं। आप लोग शिकायत नहीं किए पार्षद से कभी? नहीं, अब क्या शिकायत करेंगे, कोई सुनवाई नहीं होती ना। अब उसको तो बोल के तो थक गए हम। तो काफी लोगों का कहना है कि सफाई हो रही है। क्या सफाई हो रही है, अब देखते रहे हो आप ये सफाई। इसको वार्ड का जो भी कचरा यहीं आके फेंका जाता है? पूरा वार्ड का यही सब फेंकते हैं, यहीं पे। और जो बाकी वार्ड में जो कार्य हैं वो किस तरह से हो रहे हैं? मतलब अदर जो करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं। अभी एक पुलिया का यह निर्माण अभी पार्षद के द्वारा हुआ है। हमने बोल करके मैं ही खुद थक गया हूँ, 4 बार भैया इसको बनवा दो कह के, तो बनवा दिए उन्होंने। इतना शुक्रिया। मतलब लेट से हो रहा है काम? जी हाँ, काम हो रहा है। और वार्ड में पार्षद किस तरह से एक्टिव है, मतलब भ्रमण वगैरह करते हैं? हाँ, भ्रमण वगैरह करते रहते हैं। कोई चीज समस्या बताओ, बराबर करते हैं। मतलब समस्या का समाधान हो रहा है। और मूलभूत सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है? जी, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है। वो मूलभूत अब अपने को क्या है, अब तो क्या है कि पेंशन भोगी आदमी है, सर्विस की है, PHE विभाग में था, अभी 10-12 साल हो गया मैं पेंशन भोगी हूँ। तो यहाँ आप मंदिर में रेगुलर आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रेगुलर आता हूँ मैं। आज मेरा लेट हो गया, नहीं तो मैं रोज आता हूँ मंदिर में। मेरा ऐसी कोई कोशिश की कमी, मतलब लोगों को इकट्ठा करके आप लोगों ने पार्षद से बात करने की कोशिश नहीं की कि मतलब इसको साफ इकट्ठा करके नहीं किया। क्यों अपना ये करने के झूठ बोलना है कि भी इकट्ठा करके बात की है? नहीं, ऐसे ही। अब वो पार्षद को भी मालूम है, लेकिन लोगों को अब क्या बोलोगे? लोग तो यही बोलते हैं कि हम तुम्हारे घर के सामने में थोड़ी फेंक रहे हैं, तुम हमको काय के लिए बोलोगे। यही बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही है। पार्षद के कार्यकर्ता भी वार्ड में घूम के कार्य कराते हैं? काम कराते हैं। कुछ भी बोलो भैया यहाँ है, करा देते हैं। ये कार्य भी ये कार्य, लेकिन अभी ये बड़ा कार्य है ना, यहाँ पे भी क्रेन आती है, क्रेन से पूरा वो कचरा वचरा उठा करके ले जाते हैं, डेली ले जाते हैं। आज सवेरे ही ले गए होंगे, अभी नहीं ले गए हैं, नहीं तो यहाँ ले जाते हैं, क्रेन से पूरा कचरा ले जाते हैं। रेगुलर साफ सफाई होती है? हाँ, रेगुलर ले जाते हैं। आज कभी काल नहीं आए होंगे, अब ध्यान नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं तो खुद ही अपने काम में व्यस्त था। आज मैं ही खुद लेट हो गया। आप तो बोल रहे थे सुबह कुछ ज्यादा ही मात्रा में कचरा रहता है? हाँ, सवेरे ज्यादा फेंकते हैं तो गाड़ी आती है, वो उठा करके ले जाती है। ये मेरी दुकान है यहाँ। मैं तो बैद्यनाथ पारा का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 20 साल से हूँ। तो यहाँ साफ सफाई वगैरह का क्या? साफ सफाई तो अभी बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ के पार्षद साहब बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं वार्ड में। पहले जैसे इतना नहीं देखी थे हमने, लेकिन अभी कुछ समय से देख रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं। साफ सफाई भी हो रही। ये जो कचरा है तो ये तो बहुत पुराना है। पहले तो यहाँ पे ढेर सारा रहता था, JCB लगा के पार्षद साहब ने ये साफ भी करवाया यहाँ से, लेकिन पब्लिक को पार्षद साहब आके रोज तो नहीं बताएंगे मैम।
यहाँ पर इन्होंने पहले घेर भी लिए थे, वो बाँसें लगा दिए थे, तो यहाँ की पब्लिक इतनी ये है कि बाँसें तोड़ के कचरा डाल दिए। तो अब पार्षद साहब यहाँ ड्यूटी तो नहीं देंगे। आदमी वहाँ के उनके कर्मचारी लोग बोलते हैं, कुछ दिन तक के बैठे वीडियो बनाए उनके पार्षद के कुछ लोगों ने, तो तब भी ये नहीं, यहाँ तक के बोले उन्होंने कि हम फाइन करेंगे तुम्हारे को, तो भी पब्लिक नहीं डरती। अब बाद में फिर यही होता है कि मेरी कबाड़ की दुकान है, तो लोग बोलते हैं कबाड़ की दुकान है, भाई मेरा कबाड़ का कचरा तो रहता ही नहीं है। तो इस पर कुछ एक्शन वगैरह अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है? बहुत बार एक्शन हुआ है, पार्षद साहब ने, बल्कि पूरे निगम से आए, महापौर जी ने भी बहुत सारी बार में जब उनके पास कंप्लेन गई तो पूरे जेसीबी के साथ में भेज लोगों को, उनके यहाँ के आदमियों को भेजे, पूरा मलमा उठाए, लेकिन यहाँ की पब्लिक नहीं मानती। मैम यहाँ पे मंदिर होने के बाद में नहीं मानती तो फिर सवाल ही खत्म हो गया यहाँ तो। यानी इंसान अपने घर को साफ रखता है तो ऐसा भगवान के घर को साफ नहीं रख सकता क्या? तो ये ऐसा सोचना चाहिए, भगवान का घर तो एक मंदिर है जहाँ से सबको हर चीज़ मिलती है, तो अपने घर से भी ज़्यादा मैं तो बोलता हूँ यहाँ साफ रखना चाहिए। पब्लिक का काम है ये, महापौर का, पार्षद का तो ये तो एक अलग है, ये उनकी ड्यूटी है, ये जब तक करे जब तक निभाएंगे। लेकिन ये हमारा काम है कि हमने अपने वार्ड को, अपने घर के पास में आजू बाजू पूरा साफ रखना चाहिए। हमारे वार्ड में तो पूरे 5 साल वर्क हुआ है, लेकिन जो वर्क पुराना था वही अपडेट हुआ है, नया कुछ नहीं है। नाली की समस्या है वो तो हमेशा चलते रहती है, आज जाम है कल खुलेगा, फिर समस्या बने रहती है। रेगुलर साफ सफाई नहीं होती नाली की? रेगुलर साफ सफाई होता है, लेकिन जो समस्या बने रहती है, जैसे आज साफ हुआ तो कल गंदा होना ही है, कॉमन है। तो लेकिन समस्या का निदान जिस प्रकार से होना चाहिए वार्ड के पार्षद के द्वारा, उस प्रकार से जैसे कोई समस्या लेके गए हैं तो उसका उस सकारात्मक तरीके से नहीं होता है। और वार्ड में विकास वगैरह जो होने हैं? विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है। आपके वार्ड के जो पार्षद है वो काफी टाइम से रेगुलर पार्षद बनते हैं, तो उस हिसाब से काम हुए हैं? रेगुलर पार्षद है और काम भी हुआ है, विकास हुआ है। विकास के साथ साथ लोगों में डर और माहौल थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर विकास के साथ लोगों को डराया गया है। जैसे कि किस तरह से, थोड़ा सा क्लियर? जैसे विकास, जैसे ये नाली की समस्या है, हर घर में यहाँ एक 10 बाई 10 में गरीब लोग रहते हैं। 10 बाई 10 में जो गरीब लोग रहते हैं उनका जो संसाधन है, जैसे कि बाथरूम, उनके घर में बाथरूम की समस्या नहीं है। अब आप विकास करेंगे और उसमें नाली को तोड़ेंगे बोलेंगे, तो अब मैं उसको विकास समझूं या विनाश, ये एक पर्सनल समस्या है। अब जिस प्रकार से जैसे दुलारी नगर आप तोड़ के इसको फ्लैट सिस्टम में बनाएंगे तो वो मेरे लिए विकास तो हुआ, लेकिन मेरे लिए पर्सनल विनाश हुआ ना। 5 साल तक अगर मैं बाहर रहा तो मेरे लिए तो विनाश हुआ। मैं गरीब हूँ, मैं विकास चाह रहा हूँ, लेकिन साथ साथ विनाश भी तो है। मैं 5 साल तक तो मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा, ये बता पाना मेरे लिए मुश्किल है। आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट सोचा है मेरे लिए, लेकिन मेरे हित में नहीं है वो प्रोजेक्ट। ये सभी बातें आप कभी पार्षद के पास आप लोग रखें? देखिए, हम जब पार्षद बनाए तो पार्षद भी इसी वार्ड का होता है, वो भी मूलभूत इसी चीज समस्याओं को समझते हैं, तो इनको तो समझना चाहिए। हमसे ज़्यादा समझदार है, इसीलिए हम पार्षद बनाए हैं, तो उनको हमारी तकलीफ समझना उनको है, हमको नहीं। तो कभी तो ऐसा होता होगा कि आप लोगों को रखना, मतलब एक कमेटी बना के, एक ग्रुप लेके आप लोग जाते होंगे कि पार्षद के पास रखे बात, तो उनका क्या जवाब होता है इस मैटर में? देखिए, पार्षद जो होता है ना वो सारी चीज़ों को समझता है, लेकिन एक जो माहौल रहता है ना, एक दबंग पार्षद, एक पावरफुल पार्षद पे लोग जाना नहीं चाहते, सामने फेस नहीं करना चाहते। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पार्षद का वार्ड में दबदबा है। देखिए, भय का माहौल तो है, लोग उसमें क्रॉस नहीं कर सकते ना। आजकल यहाँ पर जो है श्रमिक लोग, तो मैं अगर किसी से बात करता हूँ तो मुझे कल मेरे हो सकता है मेरा राशन कार्ड काट दे, हो सकता है मेरा बाथरूम तोड़ दे। मैं उसको बोलूं तो पार्षद है, मेरे साथ कुछ अव्यवहार ना हो। तो अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, अब ऐसी स्थिति में आप लोग उस पार्षद को वापस दोबारा वार्ड में लाना चाहेंगे कि बदलना चाहेंगे? देखिए, जो चीज है वो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा, क्योंकि जहाँ डर का माहौल रहता है ना, वहाँ लोग बोलते नहीं, वहाँ सिर्फ वोट डालते हैं। और यहाँ तो वोट डालने में भी ये बताया जा रहा है कि आप किसको वोट डालोगे हमको पता चल जाएगा। 10 साल में इतनी डर नहीं थी पार्षद के साथ बात करने के लिए, पार्षद को कुछ समस्या बोलने के लिए।
वो कोई डर नहीं था। अभी जो दोबारा पार्षद बने हैं, लोग सोचते हैं कि इनके पास हम जाएं कि ना जाएं। क्या बना है, भय है। और विकास की बात किए तो मोहल्ले में एक ही विकास हुआ है, बरसात के अंदर में हमारे पूरे बस्ती में पानी भर जाता था, पूरे पानी भर जाता था। नगर निगम में कई बार शिकायत हुई, महापौर से भी बात हुई, मगर उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। अभी जो पार्षद बने थे वो इस साल में पानी गली गली में नहीं भरा है और ऐसा कोई भय नहीं है, पानी की कोई भय नहीं है। दुलारी नगर में जो समस्या है प्रधानमंत्री के आवास, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूरे भारत में कच्ची मकान पक्का होगा, दुलारी नगर में अभी तक पक्का क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? क्या दुलारी नगर में वोट नहीं मिलता? दुलारी नगर में लोग रहने वाले हकदार नहीं है? कारण क्या है? जब अभी बिजमोहन जी दौरे में थे, उनके कुछ लोग मांग किया था, बोले कि हम इस बार जीतेंगे, आपकी प्रधानमंत्री आवास हो जाएगा। मगर आज विधायक बनने के बाद कितने दिन हो गए, एक घर में भी प्रधानमंत्री आवास का कोई आवेदन नहीं भरा गया है। तो अब तक आपने सुनी वार्ड क्रमांक 64 के लोगों की समस्याएं और जाना कि उनके बारे में उनकी क्या समस्या रही। अब हम बात करेंगे वार्ड के पार्षद से कि उनका क्या कहना है इस विषय पर। देखिए, वहाँ पे हमने पहले मुक्कड़ खत्म कर दिया था, लेकिन वहाँ पे कबाड़ी की दुकान है जो एक कांग्रेसी नेता का है और वो जानबूझकर वहाँ पे कचरा डालता है ताकि हमारी बदनामी हो। लेकिन हम भी वहाँ पे रोज की सफाई करवाते हैं, वहाँ के लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि यहाँ कचरा ना डालें, लेकिन वो रंजिशवश वहाँ पे रोज कचरा डलवाता है। लेकिन नगर निगम के पार्षद होने के नाते हम सफाई कराते हैं। आने वाले समय में वहाँ पे उन कबाड़ी वालों से भी कार्रवाई की जाएगी और जो मकान मालिक है जो कबाड़ी को वहाँ पर दे करके रखा है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करने का निर्देश हम नगर निगम से करवाएंगे। वो कबाड़ी दुकान वाले का कहना है कि वहाँ पर सफाई होती है लेकिन रेगुलर नहीं होती, और दूसरी चीज़ वहाँ पर वो खुद भी मना करते हैं लोगों को कि सफाई करें, वहाँ पर कचरा ना डालें, लेकिन बावजूद लोग नहीं मान रहे। वो कबाड़ी वाला झूठ बोलता है, कबाड़ी की वजह से ही कचरा होता है। आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे समाज ठेले हैं जो आवश्यक चीज़ें उसको रखने के बाद जो उसमें अनावश्यक चीज़ें रहती हैं उसको फेंक देता है। इसके पहले विगत मैं 20 साल से पार्षद हूँ, 15 साल से वहाँ पे मुक्कड़ नहीं हुआ करता था। अब कुछ दिनों से वहाँ पे मुक्कड़ शुरू हुआ है और वो पूरा कबाड़ी की वजह से होता है। कबाड़ी जो है वहाँ पे वो कांग्रेसी है, उसके अलावा जो घर वाला है वो भी कांग्रेसी है। वो किसी तरह से हमें बदनाम करने की कोशिश करता है, क्योंकि पूरे वार्ड में आप देखेंगे किसी प्रकार का कोई मुक्कड़ हमने बनने नहीं दिया। और जब डोर टू डोर कचरा वहाँ पे लोगों जब लेना चालू किया नगर निगम, तो वो कचरा उसमें क्यों नहीं डालते हैं? वो जानबूझ के चाहते हैं कि हमारा जो कार्यकाल है वो बदनाम हो और पार्षद बदनाम हो, इसलिए जानबूझ कर कचरा फेंकते हैं, किसी को मना नहीं करती। इसके अलावा वार्ड में आपके जो मरवाड़ी कब्रिस्तान है उस वहाँ पर के लोगों का कहना है कि वहाँ साफ सफाई नहीं होती। प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी उन्होंने काफी सारी समस्याएं बताई, जिसे लेकर उन्होंने आपसे बात भी की है। उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो जो बस्ती की बात कर रहे हैं दुलारी नगर, वो बस्ती को नगर निगम में और नगर निवेश में उसको मास्टर प्लान में नहीं लिया गया है। तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ नहीं मिलने का कारण ये है कि उसको मास्टर प्लान में लिया ही नहीं गया है। हमने कई बार प्रयास किया कि उस मोहल्ले को नगर निवेश के मास्टर प्लान में लिया जाए, लेकिन चूंकि बात सुनने में आता है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसके नाम से उसको आवास योजना में नहीं लिया जा रहा है। उसके बाजू में आप देखेंगे वीरभद्र नगर है, उसके बाद में पुजारी नगर है, घबरापारा है, समस्त जगहों में प्रधानमंत्री आवास का मकान बन रहा है। लेकिन उस स्थान को, जबकि हमारे शासनकाल में वो मास्टर प्लान में था, लेकिन जब कांग्रेसी सरकार अभी पिछले 5 साल में रही है, मास्टर प्लान में उस बस्ती को ही हटा दी गया कि वहाँ पे बस्ती ही नहीं है, तो किस चीज़ का नक्शा उसमें पास होगा। उसके चलते उन लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन फिर से हमारी सरकार आ गई है, शहर सरकार भी हमारी होगी, हम प्रयास करेंगे कि पूरा वो जो मोहल्ला है उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले और सबको पक्का मकान मिले। वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ भय का माहौल है, आपसे डरते हैं, लोग बात करने से डरते हैं। जो बदमाश है वो मनोज वर्मा से डरते हैं, क्योंकि शहर में वार्ड में मैंने हमेशा चाहा कि एक शांति व्यवस्था बने और मैं पुलिस प्रशासन के सहयोग से हमेशा यहाँ की बदमाशी, नशाखोरी, जुआ खेलने वालों को हमेशा डांटता हूँ, मना करता हूँ, जिसकी वजह से बदमाश डरते हैं। शरीफ आज भी 11 बजे रात को अपने घर के बाहर टहलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मनोज वर्मा जैसा पार्षद है, जिसकी वजह से हम शांतिपूर्वक घूम लेते हैं। आप 20 साल से पार्षद है, क्या इस बार भी आप दावेदारी करेंगे? इस बार भी दावेदारी करेंगे और जब तक कि जनता चाहेगी तब तक दावेदारी करेंगे, क्योंकि जनता की बदौलत ही हम पार्षद बने हैं और जनता आज भी चाहती है कि हमारे जैसे पार्षद इस वार्ड में रहें। जो व्यवस्था आज से पहले थी
उसको लोग जानते हैं कि क्या व्यवस्था थी और आज हमने उसमें क्या कायाकल्प किया है। ऐसा कोई मूलभूत समस्या जिसको हमने दूर नहीं किया, हमने सभी समस्याओं को दूर किया और ऐसी सब व्यवस्था दी जो लोगों को चाहिए, चाहे वो खेलने के लिए गार्डन हो, चाहे युवाओं के लिए जिम हो, चाहे धार्मिक लोगों के लिए मंदिर हो, तालाब सौंदर्यीकरण हो, सामाजिक लोगों के लिए भवन हो, सड़कें हो, चौक चौराहे हो, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिसको हमने नहीं दी है। सभी चीज़ों को हमने किया है। और रही बात जैसा कि आपने कह रहे थे कि भय का माहौल है, तो ये हमारे से जो विरोधी लोग हैं वो लोग भय करते हैं, क्योंकि मालूम है कि हम जब तक हैं तब तक यहाँ पे किसी प्रकार के गलत काम हम बर्दाश्त नहीं करते, हमारी जनता बर्दाश्त नहीं करती और उन्हीं जनता के कहे अनुसार हम काम कर रहे हैं। और आज भी हमारी जनता चाहती है कि इस क्षेत्र में जो शांति व्यवस्था बनी है वो बनी रहे, इसलिए वो खुद ही चाहते हैं कि मनोज वर्मा जैसा पार्षद हमारे बीच में रहे। अभी अगर फिर से आप पार्षद बनते हैं तो आगे आप क्या कार्य करवाएंगे वार्ड में जो बचे हुए हैं? सबसे पहले तो आप जो कह रहे हैं ना भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण को हम दूर करेंगे। किस बात का भय है उनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मनोज वर्मा ने किसी के घर जाकर के कोई दादागिरी नहीं की, किसी से मारपीट नहीं करी। और भी अगर भय रहता तो आदमी 5 साल में पार्षद के बाद हरा देती, लेकिन भय उन्हें है जो लोग चाहते हैं इस क्षेत्र में गलत काम करें, इस क्षेत्र में फिर से नशाखोरी करें, इस क्षेत्र में शराब का व्यापार करें, गांजा का व्यापार करें, जुआ चिट्ठी खिलाएं। ऐसे लोग भय खाते हैं ताकि वो मनोज वर्मा पार्षद न बन पाए और हमारा कारोबार फिर से शुरू हो। धन्यवाद। तो ये थे वार्ड क्रमांक 64 के पार्षद मनोज वर्मा, जिनसे हमने बात की और वार्ड की समस्याओं के बारे में जाना और साथ ही वार्ड के लोगों की जो समस्या है उसके बारे में भी बात की। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे नए पार्षद के साथ और जानेंगे उनके वार्ड का हाल। तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन नोमेश यादव के साथ मैं लेखिका सिन्हा।